नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल IWN भारतवर्ष पर। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले ही अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है। कुछ हमारे जो राजनेता हैं उन्होंने उसका समर्थन भी किया। ओवैसी जैसे लोग उन्होंने मंच पर ये कहा कि हमने पहले ही आपको ये कह दिया था कि आप जाकर तालिबान से बात करिए, क्योंकि हमें पता था कि तालिबान आने वाला है। और आज वही लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ से जो शरणार्थी हैं उन्हें यहाँ जगह दी जाए। अगर तालिबान अच्छा है तो फिर वहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो हमारे जो भारतीय हैं या फिर हिंदू हैं, जो सिख हैं, अगर भारतीय नहीं भी हैं तो उनको यहाँ पर जगह देनी चाहिए, क्योंकि और कोई तो देश है नहीं जहाँ पर उनको शरण मिलेगी। लेकिन जो मुस्लिम हैं, जो उन्हें वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा ही, उनको उनके जो 56 देश हैं वहाँ पर जगह मिलनी चाहिए। लेकिन कोई भी इसकी वकालत नहीं कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसको देखते हुए रैलियाँ, जनसभा और तमाम चीज़ें की जा रही हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सरकार इस पर अपना रुख जो है वो स्पष्ट करे। सरकार ने अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया है। जो सांसद को यहाँ से वापस किया गया है उसको लेकर भी एक राजनीतिक मुद्दा छिड़ गया है। सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब लोग तो इसका समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मिजाज भी इसी बात से बदल गया है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं होती तो बाकी अगर कोई पार्टी होती तो यहाँ पर उनको शरण दिया जाता। सांसद को वापस किया गया है, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए हम बीजेपी के साथ हैं। तो सीधा सीधा जो असर पड़ रहा था चुनाव पर अब दिख रहा है कि लोगों की जो मानसिकता है वो बदल रही है। लोगों को ये पता चल रहा है कि धन दौलत, पेट्रोल और तमाम जो महंगी चीज़ों पर हम सरकार को घेर रहे थे, हम इस सब चीज़ों पर सरकार को घेरेंगे, सवाल उनसे पूछेंगे, दिक्कत है लेकिन हटाएंगे नहीं। जनता का यही मूड है। बीजेपी अगर नहीं रही तो जिस प्रकार से वहाँ से लोग भाग रहे हैं अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर, कल को हमें भी भागना पड़ेगा। लोगों में इस प्रकार की मेंटालिटी आ रही है क्योंकि हमारे सामने ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पर कुछ हमारे वामपंथी मीडिया हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता है। भारत में अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कैसे हो रहा है? कश्मीर में हुआ, दिल्ली में हुआ, बंगाल में हो रहा है। अगर भारत में ऐसा नहीं हो सकता तो ये कैसे हो रहा है? सवाल तो सबसे बड़ा यही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो बदल गई है। योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे ऐसे फैसले हमने देखा कि दिल्ली में जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए उन्हें जगह दी गई। कोरोना काल में मदद उनकी की गई, उनको कूलर पंखे दिए गए, जो भी व्यवस्था की गई वो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का डंडा चला। कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा जिन लोगों ने यहाँ पर अवैध तरीके से घुसपैठ की थी और लोगों को वहाँ से बुलाया था। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाना था। ये इस्तेमाल कौन कर रहा है? यही हुआ था पश्चिम बंगाल में, यही हुआ था दिल्ली में और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो वो पार्टियां जो इनके वोट का इस्तेमाल करती हैं, ओवैसी, सपा और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां, ये इनके वोट का इस्तेमाल करती हैं और इसीलिए साजिश इनकी ही थी। तो केंद्र सरकार को ऐसी पार्टियों पर भी बैन लगाना चाहिए जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं, जो बांग्लादेश घुसपैठियों को भारत में लाकर हमारे देश की जो जनता है उसको असुरक्षित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव नहीं भी होता तो आप क्या डिसीजन लेते इस पर? अफगान से जो लोग आ रहे हैं क्या उनको शरण देनी चाहिए? अगर देनी चाहिए तो फिर सीए के नाम पर हंगामा क्यों? सीए के नाम पर इन्होंने आगजनी क्यों की? और सीए के नाम पर दंगा करने वाले लोगों पर अगर किसी ने कार्रवाई की थी तो वो योगी आदित्यनाथ ही थे। योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से काम कर रहे हैं और अफगानिस्तान का कितना इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।